नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। कोटपुतली बहरोड जिले के गांव किरतपुरा के ढाणी बडियाली में तारीख 23 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसको परिवार सहित आम नागरिक भी दशकों तक नहीं भूल पाएंगे। इस ढाणी में 700 फीट गहरे एक बोरवेल में 3 साल की एक मासूम चेतना पैर फिसलने के कारण उसमें गिर गई। इसकी सूचना जब परिवार वालों को लगी तो हड़कंप मच गया। देसी जुगाड़ से पता किया तो यह बच्ची 160 फीट पर अटकी हुई थी और उसके हाथ पैर चल रहे थे। प्रशासन को जब इसकी सूचना लगी तो रात को 9 बजे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बच्ची दोपहर 2 बजे के लगभग इस बोरवेल में गिर गई थी। बच्ची की मां सहित परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन 220 घंटे से भी ज़्यादा 10 दिन तक चलेगा। यह रेस्क्यू ऑपरेशन देश का सबसे लंबा ऑपरेशन माना जा रहा है। 24 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे देसी जुगाड़ के द्वारा एक हुक आंकड़ी बोरवेल में फंसी बच्ची तक पहुंचाया गया। उस हुक में फंसाकर चेतना को 15 फीट ऊपर तक खींच भी लिया गया, लेकिन ऊपर रास्ता सकरा होने के कारण फिर से काम रोक दिया गया और बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका। 24 दिसंबर को ही रात 10 बजे हरियाणा से पाइलिंग मशीन मंगवाई गई। इन 2 दिनों में यह खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और हर आदमी चेतना के लिए दुआएं करने लगा। 25 दिसंबर को दोपहर 1 बजे बोरवेल के पास 40 फीट खुदाई के बाद मशीन खराब हो गई और फिर से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और एक अन्य मशीन गुजरात से मंगवाई गई। एनडीआरएफ की टीम ने फिर से रेस्क्यू का काम शुरू किया और जिस बोरवेल में बच्ची फंसी थी उसके समानांतर 170 फीट गहराई में जाने के लिए खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। इसी रात 8 बजे उत्तराखंड टनल हादसे में सफलता दिलाने वाली रेंट माइनर्स की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, चिंताएं भी बढ़ गई थी। उधर चेतना की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उसने खाना पीना भी छोड़ रखा था और हर मिलने वाले को अपनी डबडबाई आंखों से देख रही थी और सिर्फ यही बोल रही थी, मेरी चेतना कब आएगी। मेरी बच्ची तड़प रही है, थोड़ी सी भी तारा दिल में दुबगुना, तारा सीना में दिल गोना के कि वह बच्ची कितनी तड़प रही होगी। मेरी ना तो कन्या की तड़प सुन लो। हे भगवान, तारा बहुत भला करेगा भगवान। मेरे बच्ची ने निकलवा लो, मेरे बच्ची ने कहा भी निकाल लो। अब चौथे दिन 26 दिसंबर शाम को लगभग 6 बजे 170 फीट गड्ढा खोद दिया गया था। इस गड्ढे में सीसीटीवी कैमरा डालकर गहराई को नापा गया और काम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए शाम को लगभग 7 बजे क्रेन के माध्यम से सेफ्टी पाइप लगाना शुरू कर दिया। उधर चेतना जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही थी तो इधर 27 दिसंबर को अचानक तेज बरसात के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन फिर प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की टीम ने गड्ढे के पाइप लगाने का काम शुरू कर दिया था। रात को 12 बजे बाद तेज बरसात के कारण काम फिर बंद कर दिया गया। 28 दिसंबर को सुबह 10 बजे 2 जवान पाइप के सहारे नीचे उतरे और ऑक्सीजन लेवल चेक किया और रात 9 बजे के आसपास सुरंग में हॉरिजेंटल खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन अब तक रेस्क्यू टीम के देसी जुगाड़ के साथ साथ प्लान ए और प्लान बी सभी धरे रह गए। 29 दिसंबर को बोरवेल में फंसे हुए चेतना को 7 दिन हो गए थे, लेकिन अब तक 4 फीट टनल ही खोदा गया और माइनर्स एक्सपर्ट की टीम को बुलाकर पत्थर काटने की तकनीक को बारीकी से समझा गया। चेतना को फंसे हुए काफ़ी लंबा समय हो गया था। इसी बीच 30 दिसंबर को 8वें दिन एनडीआरएफ के इंचार्ज योगेश मीणा ने मीडिया को बताया कि टनल 7 फीट तक खोद दिया गया है और राजीव सिसोदिया ने रेस्पिरेशन चेक भी किया। शाम होते होते एक और इंजीनियरों की टीम को बुलाया गया जो लेजर अलाइनमेंट डिवाइस के सहारे
सुरंग में एंगल की जांच करने में माहिर है। इस टीम ने सुरंग में अपनी मशीन को उतारकर जांच करवाई। 9वें दिन 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन था। सब लोगों को उम्मीद थी कि आज तो शायद सफलता मिल जाए और चेतना बाहर आ जाए, लेकिन अचानक पता चला कि सुरंग की खुदाई गलत दिशा में हो रही है, जिसके कारण फिर से रेस्क्यू को रोक देना पड़ा। लोकेशन ट्रैक करने के लिए जीपीआर मशीन मंगवाई गई। इस मशीन से पता चला कि खुदाई 15 इंच विपरीत दिशा में हो रही है। भारी चट्टान होने के कारण जवान अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे थे। अगले दिन नव वर्ष 2025 लगा और 1 जनवरी को नए दिन का उदय हुआ। फिर से लोगों को उम्मीद थी कि आज सफलता मिल ही जाएगी। लगभग 11 बजे जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी कि चेतना टीम को मिल गई है और कुछ देर बाद बाहर निकाल ली जाएगी। बोरवेल को लोकेट करने के लिए दिल्ली जयपुर मेट्रो एक्सपर्ट की मदद ली गई और सुरंग 8 फीट की बजाय 12 फीट कर दी गई। वहीं शाम 4 बजे एनडीआरएफ की टीम बच्ची तक पहुंच गई। इस समय रेस्क्यू टीम को बच्ची की उंगलियां और टोपी नजर आ रही थी। उसके बाद सुरंग के अंदर एक लंबा सरिया भेजा गया, जिसकी मदद से मिट्टी को हटाकर चेतना को अंदर पैक कर दिया गया। आप 10 दिन से रात दिन परेशान होकर आप भी देख रहे हो, आप खुद को भी हम देख रहे हैं और हमारे सांसद महोदय भी डेली आ रहे हैं, उनके कभी बेटे आते हैं और मैं तो आपके पास में आता जाता रहता हूँ, यही रहता हूँ। और सीएम साहब हमारे डेली शाम की शाम अपडेट लेते हैं। प्रशासन बहुत अच्छी मदद करी, सीएम साहब भी मदद करी, प्रशासन फुल मदद करी। बच्ची के बारे में क्या स्थिति बता रहे हैं? बच्ची के बारे में तो अब छोड़ो, बाहर ने आवास में मालूम पड़ेगो के छे के या तो परमात्मा के अधीन छे। और ने यहाँ रात और दिन इतनी ठंड के मैंने परिश्रम करो छे। चेतना की बचने की संभावनाएं पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से केमिकल और कपूर का छिड़काव किया जा रहा था, सभी जवान अपने चेहरे पर मास्क लगा रहे थे। विधायक और सांसद मौके से चले गए थे। चेतना के परिजनों की मुख्यमंत्री से बात करवा दी गई थी। इन सब बातों से यह सुगबुगाहट होने लगी कि चेतना बोरवेल में दम तोड़ चुकी है। और जब देर शाम चेतना को बाहर निकाला गया तो सबके होश उड़ गए। चेतना मृत हालत में बाहर निकली और उसे तुरंत कोटपुतली के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। जो डॉक्टर्स की टीम है हमारी, उन्होंने उनको एग्जामिन किया, बच्ची को देखा, अपनी फाइंडिंग्स डाली हैं और फाइंडिंग्स डालने के बाद चूँकि बच्ची जीवित नहीं थी तो उसे मॉर्चरी में शिफ्ट करा किया गया। कंडीशन बच्ची की अच्छी नहीं है शरीर की। क्या लगता है कितने दिन पहले मौत हुई? चेतना को घर लाते ही कोहराम मच गया। परिवार के लोग 10 दिन से लगातार उम्मीद के सहारे वक्त काट रहे थे। वो चेतना का शव देखते ही घर का माहौल मातम में बदल गया। यह हृदय विदारक घटना बहुत से सवाल भी छोड़ गई है। 150 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्ची को समय रहते रेस्क्यू नहीं किया गया। यह हमारी रेस्क्यू एजेंसी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण बात रही। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।